जहन्नुम क्या है? जहन्नुम स्याही का घर है। जहन्नुम से बचो, जहन्नुम तारीकी का घर है। वहाँ रोशनी का कोई नामो निशान भी नहीं है। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे पर 70,000 पहाड़ हैं। हर एक पहाड़ में 70,000 आग की घाटियां हैं। हर एक घाटी में 70,000 आग के हिस्से हैं। हर एक हिस्से में 70,000 आग की वादियां हैं। हर एक वादी में 70,000 आग के महल बने हुए हैं। हर एक महल में 70,000 आग के घर हैं। हर एक घर में 70,000 बिच्छू हैं, 70,000 सांप हैं। और ये बिच्छू भी आग से बने हुए होंगे और ये सांप भी आग से बने हुए होंगे। और हर एक बिच्छू में 70,000 आग की थैलियां हैं। जवानों, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ, उसके रसूल की नाफरमानी से बाज आ जाओ। और कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम्हें भी जहन्नम की ग़िज़ा ना बनाया जाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी। जहन्नम की 70,000 बागें होंगी, हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को खींचते हुए आएंगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो तुम्हारी दुनियावी आग की हरारत है, ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। जवानों, दोज़ख की आग और उसकी सख्त गर्मी, सांप, बिच्छू, खाने पीने की चीजें, ये सब कुछ अजाब ही अजाब होगा। और जो अब तक मैंने तुम्हें बताया है, ये तो दोज़ख का थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा अजाब है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि इन तरीकों के अलावा और तरीकों से भी अजाब दिया जाएगा। और तरीके किस तरह के होंगे? फरमाया, गुनहगार लोगों के सरों पर जलता जलता पानी डाला जाएगा, उबलता उबलता पानी डाला जाएगा, जिसकी तेजी से गुनहगार लोगों के पेट गल सड़ कर बाहर निकल आएंगे। मेरा अल्लाह फरमाता है कि जब एक बार गुनहगार लोगों की, जहन्नमी लोगों की खाल गल सड़ जाएगी, तो हम इसकी जगह दूसरी नई खाल पैदा कर देंगे, ताकि ये गुनहगार लोग, बदकार लोग, सियाहकार लोग, शैतान के मुरीदीन और मोता के दीन, ये सब लोग जहन्नम का मजा चखते ही रहें, जहन्नम की आग में जलते ही रहें। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स यमन से आया। उसने शराब का हुक्म दरियाफ्त किया जो उसके मुल्क में पी जाती थी। ये शराब जवार की बनती थी और इसे मज़र कहा जाता था। उस यमन से आने वाले शख्स ने मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से शराब के बारे में दरियाफ्त किया, तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वो चीज़ नशा भी लाती है? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ। उस गंदे से पानी को पीने वाला शख्स नशे में मुब्तला हो जाता है, अपनी होशो हवास खो बैठता है। ये सुनकर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चीज़ नशा लाए वो हराम है। जिसके पीने से आदमी नशे में मुब्तला हो जाए, अपनी होशो हवास खो बैठे, वो चीज़ हराम है, हराम है, हराम है। और ये अल्लाह ताला का अहद है कि जो शख्स भी नशे वाली चीज़ पिएगा, उसे क़यामत के दिन दोज़खियों का पसीना, दोज़खियों की पीप पिलाई जाएगी। जो शख्स शराब पिएगा, जो शख्स नशा करेगा, या कोई ऐसी चीज़, ऐसा पानी जिसके पीने से बंदा नशे में मुब्तला हो जाए, अपनी होशो हवास खो बैठे, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन उसे दोज़खियों का पसीना या दोज़खियों की पीप पिलाई जाएगी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 आदमी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। वो 3 शख्स जन्नत में हरगिज़ नहीं जा सकेंगे। वो कौन है? एक वो है जिसने हमेशा शराब पी, दूसरा वो शख्स जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, तीसरा वो शख्स जो अपने घर वालों से नापाक काम कराए, यानी कि जिना कराए। ये 3 शख्स ऐसे हैं जो क़यामत के दिन जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगे। जन्नत जाना तो जहाँ रह गया, जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन तकब्बुर करने वालों को, गुरूर करने वालों को छोटी छोटी चिंटी की तरह जमा किया जाएगा। उनकी शक्ल सूरत तो मर्दों की सी होगी, इंसानों की सी होगी, लेकिन उनके जो जिस्म होंगे वो चिंटियों की तरह होंगे। जिल्लत व ख्वारी इन लोगों को चारों तरफ घेरी हुई होंगी। इन सब लोगों को जहन्नम के एक कैद खाने की तरफ लाया जाएगा। इनके ऊपर आग होगी, इनको
दोज़खियों का पेशाब, दोज़खियों का खून, दोज़खियों की पीप इन सब लोगों को पिलाई जाएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेराज की रात मेरा गुजर एक ऐसी कौम से हुआ जिनके पेट घड़ों की मानद थे, घड़ों की तरह थे, यानी कि बड़े बड़े उनके पेटों में सांप भरे हुए थे, बिच्छू भरे हुए थे जो पेट के दूसरी तरफ बाहर नजर आ रहे थे। मैंने दरियाफ्त किया, जबरील ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो सूद का पैसा खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो सूद का कारोबार किया करते थे। मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मैं इन सूदखोरों को अन करीब सऊद पर चढ़ाऊंगा जो दोज़ख में सबसे बड़ा आग का पहाड़ है। फरमाया मैं सूदखोर लोगों को दोज़ख के सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ाऊंगा। फिर अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इन दोज़खियों के कुर्ते गंधक के होंगे, इनके चेहरों पर आग लिपटी हुई होगी। किस्म किस्म के जिस्मानी तकलीफ़ों और मुख्तलिफ अजाब के तरीक़ों के अलावा एक बहुत बड़ी अजियत दोज़खियों को ये पहुँचाई जाएगी कि दोज़ख के दारोगा इनको ताने देंगे, जिसको कुरान मजीद में फरमाया गया है। दोज़खियों को कहा जाएगा, इन नाफरमान लोगों को कहा जाएगा, अब चखो उस आग के अजाब का मज़ा जिसको दुनिया में तुम झुटलाया करते थे। जवानों, उस आग से बचो, जहन्नम की आग से बचो। आज ही तुम्हारे पास वक़्त है मालिक की चौखट पे आकर अपना सर झुकाने का। आज तुम्हारे पास वक़्त है, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हम तौबा भी कर सकते हैं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो सकते हैं, अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त कर सकते हैं। आज हमारी आंखें खुली हैं, कहीं ऐसा ना हो ये आंखें बंद भी ना कर दी जाएं। एक अल्लाह वाला था, फ़कीर था, मुत्तकी परहेजगार था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था, तड़प रहा था, चीख रहा था। किसी ने गुजरते हुए पूछ ही लिया, बाबा जी फ़कीर मियाँ, अल्लाह के नेक बंदे, खैर तो है, क्यों रो रहा है? किसी ने मारा है, किसी ने पीटा है, किसी ने दुख दिया है, किसी ने दर्द दिया है, भूख लगी है, किसी ने रोटी नहीं दी, प्यास लगी है, किसी ने खाना नहीं दिया, क्यों रो रहे? उसने कहा ना जी ना, ये मेरे मसले नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे? उसने कहा रो इसलिए रहा हूँ, आज वैसे मेरा जहन बना कि मैं बंदों की रब से सुलह करा दूँ, बंदों की रब से सुलह करा दूँ। कहा यार वो तो मानता है, रब तो मानता है कि ले आए नहीं मेरी चौखट पर, एक ही आंसू से सारे के सारे गुनाह धो डालूंगा। अल्लाह अकबर। इन गुनहगारों को बोल, बदकारों को बोल, सियाहकारों को बोल, एक बार मेरी चौखट पे आकर तो देखें, एक बार अपना दामन फैला कर तो देखें। बख्शिश की हद न कर दो, मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना, बख्शिश की इंतहा न कर दो, मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना। दूसरे दिन यही अल्लाह वाला कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। किसी ने देखा, पूछा, बाबा जी तेरी भी अजीब कहानी है मियाँ, कभी कभी तू बाज़ारों में रोता है, कभी कभी कब्रिस्तान में रोता है, आज क्या बना? उसने कहा आज भी मेरा वही कल वाला ही मसला है। कहा आज क्या बना? कहा आज वैसे मेरा जहन बना कि मैं कब्रिस्तान वालों की रब से सुलह करा। कहा फिर क्या बना? कहा यार ये तो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, जहन्नम के अजाब से निकाल दे, जहन्नम की आग से निकाल दे, हमें माफ़ कर दे। लेकिन वो फरमा रहा है नहीं नहीं, तुम्हारी मग़फ़िरत का दरवाज़ा, तुम्हारी बख्शिश का दरवाज़ा अब बंद कर दिया गया है। तुम्हारे लिए अफसोस की खबर है, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद हो गया है, अब कोई मग़फ़िरत नहीं चलेगी, कोई बख्शिश नहीं चलेगी। जवानों, हम मर नहीं गए, हम जिंदा हैं, हमारी आंखें खुली हैं, जो चाहें कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। अगर हम शैतान की ना माने, हमारे अंदर ये जो शैतान बैठा हुआ है, अगर हम इसकी ना माने तो हम अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते हैं।